people have forgotten to talk. They are so limited to texting and typing कि लोग बात करना ही भूल गए. Then I thought, why not move the conversation into a less formal setting? Hey, this is Ashish and you are listening to Baatcheet. Let's get started. हाँ, तो यही बोल रहा था कि व्हाट इज अप विद पीपल जो फेक फॉलोअर्स के इतना पीछे पड़े रहते हैं. मतलब व्हाट डू यू थिंक कि जो देख, आई बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं. एक तो है बिजनेस पर्सन जो बिजनेस अकाउंट बना के चला रहा है. आई डोंट थिंक ही नीड फेक फॉलोअर्स टू शो. उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका कंटेंट अच्छा है, या वो जो पोस्ट कर रहा है, तो अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाएंगे. दे विल फॉलो यू बिकॉज यू हैव दैट कंटेंट जो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है. और दूसरे होते हैं, आई वुड कैटेगराइज हियर कि कॉलेज वाले या कोई भी, किसी को भी एक अपना अकाउंट पे रीच दिखानी है तो ठीक है, नंबर दिखा रहे हैं, वो दे आर इंक्रीजिंग फ्रॉम द फेक फॉलोअर्स. लाइक ब्रांड्स वगैरह क्या देखते हैं, मतलब किसी पे इन्वेस्ट कर, या मतलब कैसे रहता है कि कोई इन्फ्लुएंसर अप्रोच करता है या ब्रांड्स अप्रोच करते हैं? देख, आई बी ऑनेस्ट, अभी मेरा जैसे कि तू अकाउंट देखेगा तो मैं फॉलो इतने लोगों को कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में लोग बहुत कम फॉलो कर रहे हैं. बट व्हाई आई एम फॉलोइंग दोज बिजनेस अकाउंट, बिकॉज उसमें मेरे को मेरे काम का कंटेंट मिलता है. आज अपना काम है मार्केटिंग का, वेबसाइट का, आउटसोर्सिंग का, यूके हेल्थ केयर का, तो मैं उन यूके अकाउंट्स को या इंडियन अकाउंट्स को या डिज़ाइनर्स को फॉलो कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन सी व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन इन दी ट्रेंडिंग या डिज़ाइन में, या फिर मार्केटिंग में, या आउटसोर्सिंग में, या हेल्थ केयर में. तो इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू आर फॉलोइंग और यू हैव द नंबर ऑफ फॉलोअर्स. अब ब्रांड वाले क्या देख रहे हैं, ब्रांड वालों को अगर इन्फ्लुएंसर्स फॉलो ब्रांड, वो उनको लेके उनके पेज पे, फॉर एग्जांपल देयर इज XYZ ब्रांड एंड आई एम अ इन्फ्लुएंसर, तो मैं उनकी डिज़ाइन मेरे पेज पे बनाऊंगा एंड उनको कुछ अच्छा लग गया, आई विल टैग देम एंड दे विल डेफिनेटली प्रमोट मी ऑन देयर पेज. डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, आज ये कुछ कंपनीज हैं, उनको टारगेट करते हैं, उन पे कुछ भी ओकेशनली कुछ कंसेप्चुअल ग्राफिक बनाते हैं, उनको अच्छा लग गया तो दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो देम, प्रमोट देम, और दे विल हायर देम. वी नेवर नो. मतलब मान लेते हैं जैसे इंडिविजुअल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसको बियर्ड ग्रो करने वाला जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको को अप्रोच करता है. ऑब्वियसली उसका बियर्ड अच्छा होगा तभी, या तो बिल्कुल ही नहीं होगा तो फिर मे बी उसको अप्रोच करे कि भाई ले. ठीक है, मैं ज़रा कंसेप्ट समझ गया. मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा. एक फ्रेंड का, आई वोंट टेक नेम. So she wanted to grow her account from followers, and she wanted to collab with different brand and all. So what she used to do, brands को पता है कि उनका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई बॉटल है या कोई क्रीम है, तो उनको प्रमोशन करवाना है. चल फेयर एंड लवली का एग्जांपल ले लो, उसका छोड़. तो फेयर एंड लवली, या फिर बीच में मेरे को भी ऐसा आता था ग्रुप में कि आई पे यू 100 रुपीज़ पर वीडियो, आपको 30 सेकंड का एक वीडियो बनाना है जिसमें आपको ये रेजर यूज़ करना है या ये क्रीम यूज़ करनी है, और यू हैव टू डू काइंड ऑफ स्टेप, राइट. और फिर वो लोग अलग अलग अकाउंट से प्रमोट करवाते हैं पैसे देके और ट्रेंड में लाते हैं. तो ब्रांड्स का क्या होता है, प्रोडक्ट वालों का क्या होता है, इधर दे विल डू कोलैबोरेशन कि हम आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको फ्री का, आपको एक अच्छा सा प्रमोशन के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा या प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप आपके पेज पे प्रमोट करो. ओके. इधर दे पे बेसिक अमाउंट 2000 3000 या जो भी, आई डोंट वांट टू, आई डोंट, इससे बहुत ज़्यादा भी होता होगा. बेसिक अमाउंट, इस सबका अंडरस्टैंडिंग होता है. आज मैं कुछ डिज़ाइनर्स के साथ काम करता हूँ, वो अलग ही लेवल का, आई एम पेइंग देम. और कुछ लोग हैं जो कोलैबोरेशन में, दे नो दैट किसी के भी साथ काम कर रहे. तो लाइक कोई भी मतलब स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, जिसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, इज अ न्यू जॉब नाउ. कि हाँ, पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इंटरनेट पे पोस्ट डालने से आपको पैसा मिलेगा, ब्रांड्स आएंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा. और इंस्टाग्राम इसके लिए शुरू हुआ नहीं था. बेसिकली इंस्टाग्राम शुरू हुआ था कि पिक्चर्स अपलोड करें लोग, करके आपको ट्रेंडिंग में आपको पता चले, यू कैन मेंटेन योर प्रोफाइल, कि क्या चल रहा है दुनिया में. फोटोज अपलोड करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, स्टिल रिमेंबर. बट हाँ, काफी कुछ चेंज हो गया है. मीम्स के लिए यूज होता है, न्यूज के लिए यूज होता है, सॉरी रील्स. हाँ, रील्स को इतना एंगेजमेंट मिल रहा है आज. आपका अगर आपका इंस्टाग्राम ग्रो करना है, आप रील बनाओ दबा के रील्स, you will get a good engagement, good traffic on your. बट उसका कन्वर्जन रेट भी तो कम है ना भाई. कन्वर्जन रेट का मैं आज तक, मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, दे आर वेरी गुड एट इन द मार्केटिंग एंड ऑल स्टफ, एंड सो दे आर मेकिंग कंटिन्यूस रील्स, दे आर शोइंग हाउ टू ग्रो विथ रील्स, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू शुड पोस्ट ऑन रील्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंडिंग कंटेंट यू शुड पोस्ट ऑन रील्स. रील्स से काफ़ी इंगेजमेंट बढ़ा है. जैसे कोई रील में अपने डांस कर रहा है, ठीक है, तो 9 out of 10 या 8 out of 10 रील्स है कि डांस कर रहा है तो लिप सिंक कर रहा है, ठीक है. तो अपने देखा, स्वाइप अप,
बहुत कम बार ऐसा होगा कि हाँ फक ये तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है, तो अपन ने उसको खोल के फॉलो किया। तो फिर दूसरे वीडियोस आते हैं जो वैल्यू कुछ लेके आते एक हैं। मिनट, मैं समझ गया तेरा बात। वो है वैल्यू वाली बात अलग है, तो अपन जाके प्रोफाइल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी रील डाल दिया जो किसी के भी ट्रेंड में चला गया, ट्रेंड में जाके मतलब किसी के भी प्रोफाइल में शो हो गया, ऐसे करके मेरे को 1000 व्यू मिल गए। तो 1000 के 1200 के 1800 कब होंगे वी नेवर नो। और तू बेसिक रील डालेगा ना तो 1800 2000 तो नॉर्मली आ ही जाता है चल के, राइट। और उसमें तेरा अच्छा कंटेंट हुआ तो लोग फॉलो करेंगे या शेयर करेंगे फ्रेंड्स को, भाई देख आई लाइक द डांस स्टेप, चल ये भी करते हैं, अरे यार ये बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, लेट्स डू इट। ऑल गोज टू द कंटेंट व्हाट यू आर क्रिएटिंग, यू नो, सब कंटेंट पे जाएगा। सही बात। मतलब जैसे मुझे पिक्चर्स वगैरह लेना पसंद है और कोई आके ट्यूटोरियल देता है कि दिस इज द न्यू वे कि आप इस एंगल से फोटो ले सकते हो, या ये नया लेंस आया है मार्केट में, या इसको एडजस्ट कर सकते हो तो ऐसे फोटोज आएंगे, तो फिर मैं उसको जाके तुरंत फॉलो करूंगा कि ठीक है कि नहीं ही इज यूजफुल टू मी। आज मैंने वही थोड़ी देर पहले बोला कि मैं इस कुछ ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, दोज आर यूजफुल फॉर मी और माई बिजनेस और माई जॉब। बट ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट है जो बहुत ज़्यादा टाइम से है मार्केट में, ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने का, रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा है, बट फिर भी नहीं मिल रहा है। एंड देयर कम्स दी social media marketing team and all the agencies who handle all these accounts and manage social media influencers. Okay. See, social media. तो why they are so important? क्यों इतना मार्केट बूम में है कि लोगों को सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत पड़ गई है, सोशल मीडिया हैंडल? क्योंकि अगर मैं किसी भी आदमी से चलते हुए पूछूंगा कि देखो इंस्टाग्राम के लिए मैनेजर चाहिए क्या, तो बोलेगा इंस्टाग्राम के लिए कौन मैनेजर रखता है, ठीक है। बट अगर कोई प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और मैं उसको बोलूँगा कि देखो मैनेजर मिलेगा बहुत सस्ते में दिला दूंगा, he'll मैनेज ऑल द थिंग्स एंड he'll grow, like he'll make grow your account, ऐसा। ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सॉरी, इसमें मैं तेरे को बताता हूँ। आज देखो पता है कि वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, राइट। तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कई लोगों को उसको लगता है कि नहीं व्हाट इज़ दिस, मेरी अच्छी दुकान चल रही है, मेरा अच्छा ऑफिस चल रहा है, व्हाई शुड आई गो एंड प्रमोट माई बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। उसके लिए मैं किसी को 40,000 35,000 10,000 या 20,000 वॉट एवर इट इज़ वो क्यों पे करूँ। आज तुम न्यूज़पेपर में ऐड देते हो मिनिमम 1,000 रुपये 2,000 रुपये लगते हैं, वही चीज़ आप फेसबुक पे प्रमोट करो तो आप 1,000 रुपये में 50,000 लोगों तक पहुंच सकते हो, 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हो, जैसा आपका रीच, राइट। और वही चीज़ आप न्यूज़पेपर में करो तो उसमें लिमिटेड रहेगा एक एरिया, उसमें आप ना टारगेट कर सकते हो कौन सी ऑडियंस देख रही है वगैरह। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वाई पीपल आर पेइंग दिस मच कि एक इंस्टाग्राम मैनेज करने के लिए, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरा पर्सनल प्रोफाइल मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, पर जो बिजनेस अकाउंट है वो मैं किसी प्रोफेशनल से करा रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कौन से हैशटैग, कौन सा लोकेशन, कौन सा एरिया, कौन सा कंटेंट वायरल होगा, किस तरह का डिज़ाइनिंग होना चाहिए। डिज़ाइन में भी अलग अलग डिज़ाइन होता है, उसमें भी अलाइनमेंट देखना होता है, किस तरह का कलर अच्छा लगेगा। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। दे आर प्रोफेशनल, दे हैव लर्नड एवरीथिंग कि हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। पोस्टिंग का भी टाइम होता है, पता है मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, पर हाँ पोस्टिंग का भी टाइम होता है कि तुम सुबह पोस्ट करो या रात को करो, सैटरडे को पोस्ट करो या वेडनेसडे को, कब फ्री होते हैं लोग। पेड प्रमोशन आप जब करते हो मैं सजेस्ट करूंगा वीकेंड पे करो। तो व्हाट इफ जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, और उसका कंटेंट नहीं है अच्छा, एवरेज कंटेंट है, बट वो एक सोशल मीडिया एजेंसी को जुड़ जाता है, उनको बोल देता है कि मुझे ग्रो करना है, क्या कितना किस हद तक पुश कर सकते हैं वो लोग? मतलब क्या वो सच में फेमस हो पाएगा इस या उस फील्ड में? देख भाई, कंटेंट क्रिएटर ने अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया तो मार्केटिंग एजेंसी का काम क्या होगा कि उसके पेज पे ट्रैफिक लाना। हाँ, वो जो कंटेंट दे रहा है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि लोगों को वो विजुअलाइजेशन में पसंद आवे। वो ट्रैफिक ला सकता है बट उसका कंटेंट का क्वालिटी होगा जो रोक सकता है उनको वहाँ पे, आई थिंक, ऐसा कुछ। वेल इट डिपेंड्स, ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंटेंट। जो मार्केटिंग एजेंसीज होती है, मैंने अभी तक किसी इन्फ्लुएंसर के लिए अकाउंट नहीं संभाला, मैंने कंपनीज के अकाउंट संभाले। जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर्स है, यूके में अपना एक आई हैव सम क्लाइंट्स, इंडिया में है, उनका अपन डिजिटल मार्केटिंग संभाल रहे हैं, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। अपन उनके लिए ब्रांडिंग जनरेट कर रहे हैं, उनके वेबसाइट के लिए ट्रैफिक ला रहे हैं, उनका कोई मोबाइल ऐप है तो उस पर डाउनलोड्स करवा लें एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बेसिक डिमांड्स क्या रहती है अगर कोई भी क्लाइंट आता है तेरे पास, तो पहली टॉप 3 डिमांड्स क्या रहती है उनकी? सबसे पहले तो मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को उसका आउटकम मिलना चाहिए। इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 तो एटलीस्ट मैं 30,000 तो उससे कमाऊँ। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस? तो मैं देखो क्लाइंट को सीधे ही बात बोलता हूँ कि आपने अपना एक ऑफिस खोल लिया, अपना एक शोरूम खोल लिया, वो आपने एक फिजिकल लोकेशन खोला है, पर आजकल वही चीज़ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खोलना ज़रूरी है। बिकॉज
before visiting your office, before visiting your showroom, or before visiting your shop, they will go to Google or they will go to social media and they will search there कि आखिर में है क्या. आज मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि वहाँ पे XYZ फ्रैंकी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं जाके गूगल पे देखूँगा कहाँ पर है, वो नाम बता रहा था, मैं सिर्फ XYZ नाम लिखूंगा एंड इट शुड शो दैट, राइट. एक प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, कि भाई आखिर वो चीज़ क्या है. आजकल अपन पहले होता था कि रूबरू जाके मिल के, उससे पहले आज हम गूगल पे देखते हैं. वी जस्ट स्टार्ट ओवर गूगल कि व्हाट इट इज़, उसके न्यूज़ में क्या चल रहा है, रिव्यूज़ में क्या चल रहा है, या ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, व्हाट एक्चुअली इट इज़. तो मैं क्लाइंट को वही बोलता हूँ कि आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो हमारा काम होगा आपको प्रमोट करना लोकली, या जो भी एरिया आप टारगेट करते हो. यहाँ से बैठ के आज अपन ऑल ओवर वर्ल्ड किसी के लिए भी काम कर सकते हैं. वी आर डूइंग इट. वी आर promoting UK healthcare agencies and some other companies from India. We are generating them leads. For example, वो लोग कुछ XYZ की सप्लाई करते हैं तो अपन उनकी लीड उनको जनरेट कर रहे हैं, उनका लोकली रीच बढ़ा रहे हैं. वी शो देम द एक्चुअल रिपोर्ट कि आपने इस बजट में हमने इतना रीच आपका बढ़ाया. उनके मोबाइल एप्लीकेशन है तो अपन उनको बताते किसी आफ्टर द प्रमोशन दीज मैनी डाउनलोड्स वर डन. उनका कंटेंट एक्टिव रखते हैं, अपन ग्रीट करते हैं, उनके सर्विसेज के बारे में हाईलाइट करते हैं, उनके स्टाफ को प्रमोट करते हैं, उनकी कंपनी कल्चर को प्रमोट करते हैं उनके पेज पे, सो दैट पीपल कैन सी व्हाट एक्चुअली इट इज़. आज मैं किसी XYZ कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड से पूछ लिया कि भाई तुम वहाँ जॉब करता है कैसा है. मैंने एक प्रोफेशनल से पूछ लिया कि सर यू आर देयर, डू यू फाइंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, बट what else I can see what happening in career there that company, so I can go on their social media and see that they are rewarding top performer of the week, star of the month. एक जनरल बेसिकली जब हम ऑनलाइन किसी लड़के को या किसी लड़की को जब हम देखते हैं कि फक यार इसका ओपन अकाउंट है, कोई भी अपन किसी शादी में देख लिया, पार्टी में देख लिया, वी जस्ट गो एंड स्टॉक हर और हिम कि हाँ क्या सीन है, क्या करते हैं ये लोग पर्सनल लाइफ में, क्योंकि चुल सबको है, ठीक है, जानना सबको है, सबका बैकग्राउंड. अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं देखना चाहूँगा कि उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वर्क कल्चर एक्चुअली में कैसा है, क्या है. तो हाउ टारगेट माइंड इज डिफरेंट, लाइक क्योंकि यू ऑलरेडी टोल्ड मी कि काफ़ी सारी एजेंसीज है मार्केट थोड़ा टाइट हो रहा है और कंपटीशन है. कोविड के बाद तो इतना कंपटीशन बढ़ गया आपको मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में. अरे everyone is a freelancer, everyone can go on Google and do the digital marketing course and they can start doing this. According to you सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है तेरे ब्रांड का, तेरे स्टार्टअप का सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना उसमें हर चीज़ में कंपटीशन है. डिजिटल मार्केटिंग में आपको 50 कंपनी मिल जाएगी, हज़ारों कंपनीज मिल जाएगी, ब्रांडिंग में आपको मिल जाएंगे. तो उसको बीट कैसे करते हो तुम लोग? आई एम नॉट हायरिंग एनीवन फुल टाइम. सबसे पहली बात, टारगेट माइंड एक प्लेटफॉर्म में ऐसा बनाना चाहता हूँ. मैं टारगेट माइंड कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए होगा. इसमें कैसा हो गया ना, जब आपका कंपटीशन बढ़ जाता है ना तो जो चीज़ 5,000 की है वो 50,000 में भी बिकती है और जो चीज़ 5,000 की है वो 2,000 में भी बिक रही है. आज डिजिटल मार्केटिंग के लिए तुम किसी बड़ी एजेंसी के पास जाओगे, चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग. तुम किसी बड़ी एजेंसी के पास जाओगे, वो 60,000 पर लोगो मांगेगी और कोई बंदा वो आपको 1,000 रुपये में करके दे देगा. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. वो 60,000 में 60,000 जितना काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं. वो कंसेप्ट, प्रोफेशनल डिज़ाइन, लोगो, XYZ थिंग, वो 1,000 वाला भी उसमें मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट. लाइक व्हाट आई लाइक अबाउट योर कंपनी के क्योंकि स्टार्टअप है, ठीक है, अभी ग्रो होना शुरू हुआ है धीरे धीरे, तो कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है तो तू पर्सनली एक एक चीज़ पे ध्यान देता है कि ये हो रहा है एंड द क्लाइंट फील्स गुड कि ऐसा नहीं कि ये बॉस है और ये ऑर्डर दे रहा है, भैया बंदा खुद बैठा है वहाँ, ये सुनेगा मेरी प्रॉब्लम्स और ये उस पर काम करेगा तुरंत. क्योंकि आई थिंक बड़ी सोशल मीडिया एजेंसीज वगैरह में दे ऑब्वियसली कैटेगराइज कर देते कि हाँ ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट. आई वुड लाइक टू ऐड हियर, सॉरी टू इंटरप्ट. इसमें कैसा है ना, टारगेट माइंड का एक ही प्रोसेस है. सबसे पहले तो मैंने तुमको बताया टारगेट माइंड कम्युनिटी. देखो किसी को भी 9 to 5 में बांधना नहीं है, बिकॉज ये जो मार्केटिंग वालों का काम होता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम होता है, डेवलपर्स का काम होता है, आई नो हाउ मच माइंड एंड द रिलैक्सेशन दे नीड, जो कि अपने इंडिया में नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है. हर कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है या 9 to 7, 10 to 7 जॉब कर रहा है, उसमें बैठ के कोडिंग कर रहा है, ठीक है. और ये कोविड से आई थैंक टू गॉड कि सबको अपना एक फ्री टाइम मिला है एंड अपने हिसाब से वो काम करते हैं. तो मेरा ये है कि आई डोंट वांट टू हायर समवन फ्रॉम 9 to 5 फॉर दिस कोडिंग एंड
development or designing thing. You work accordingly to you. Target mind will pay you for your efforts and the time, whatever it is, and you work for the clients through target mind. अब रही बात मेरा हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, मैं हर जगह रहूँगा, भले ही वो छोटा क्लाइंट या बड़ा क्लाइंट है, वो जाएगा थ्रू राहुल, राइट. आई शुड बी अवेयर. अगर नहीं हो रहा है तो देयर विल बी अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे क्लाइंट डायरेक्ट मेरे डिज़ाइनर से कॉन्टैक्ट कर सकता है. क्लाइंट डायरेक्ट मेरे इसमें मेरे को, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओपन द सी. अगर आप डिज़ाइनर हायर कर रहे हो या फिर डेवलपर हायर कर रहे हो या कंटेंट क्रिएटर, ही शुड वन साइड कॉन्वर्जेशन. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट डायरेक्टली एवरीवन इन वन लूप. तो क्लियर कम्युनिकेशन रहता है. क्लाइंट कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द टीम बिकॉज दे वांट दैट. क्लाइंट का थियोरी क्या है, वेबसाइट कैसा चाहिए, और डिज़ाइनर को डेवलपर को समझने में ईजी रहता है. इट्स जस्ट वो लूप में रहेगा, वो जा राहुल के थ्रू रहा है. सो दैट आई शुड बी अवेयर कि भाई कंपनी में चल क्या रहा है, वेयर वी आर गोइंग. ओके तो बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे होंगे, गिनती के जो हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे को शुरू करना है एक एजेंसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिटी, तो कैसे शुरू कर सकते हैं. मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, फील लाइक मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ यार ये साउंड तो बड़ा अच्छा कर रहा है, इसमें पैसा भी दिख रहा है मेरे को, और बोरिंग काम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिंग काम नहीं है ये, ठीक है. 9 to 5 वाला हो सकता है, बैठ भी सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट बोरिंग काम नहीं है. तो इसमें क्या 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 चीज़ें रहेंगी अगर मुझे आज के दिन अगर शुरू करना है एक एजेंसी. मैं छोटा सा मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने कैसे इसमें शुरू किया. लास्ट ईयर की बात है, ड्यू टू कोविड देयर वर सम चेंजेस इन द कंपनी एंड आई चेंज्ड माय प्रोसेस फ्रॉम रिक्रूटर टू मार्केटिंग एंड IT BD. आई यूज्ड टू डू सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. मैं उनके लिए क्लाइंट लाता था, UK, US, इंडिया, छोटी लीड, बड़ी लीड, वाया फेसबुक, वाया पोर्टल्स, वाया लिंक्डइन, वाया एनी अदर इंक्वायरीज, वाया हैशटैग्स और XYZ सर्च करके या कॉलिंग करके, कोल्ड कॉलिंग करके आई यूज्ड टू ब्रिंग द क्लाइंट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड IT. तब मेरे को यही पता था कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है. सिर्फ फेसबुक पे कोई आपका अकाउंट पे जाके पोस्ट कर देता है और आपको प्रमोट कर देता है, लीड जनरेट कर देता है. बट दिस इज़ वास्ट. SEO होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है. मैंने वहाँ से शुरू किया. मैं जब सिर्फ क्लाइंट को समझाने के लिए मैंने ऊपर के टर्म्स समझ रखे थे. आज मेरे को किसी को पिच करना है कि भाई सर वी प्रोवाइड दिस एंड दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू इन दिस वे, सो आई शुड बी अवेयर व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग द टाइटल्स, राइट. तो मैंने वहीं से शुरू किया. मैंने सिर्फ मेरी कलीग ने मेरे को बताया किसी अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसे लीड जनरेट करेंगे, अपन ये काम उनके लिए करेंगे, अपन इतने ग्राफिक देंगे मंथली. तो मैंने शुरू किया एज अ BD. मैंने 6-7 महीने काम किया एंड देन आई हैड सडनली जॉब चेंज एंड एवरीथिंग हैपेंड. कोविड थिंग वाज गोइंग ऑन. And then after a year or so, I started to plan कि भाई let's start an own company because I know how to get the clients. I have designers with me. I have content creators with me. I have marketing managers with me. So it's just a matter that I should connect them everywhere. So that's the reason the target mind derived strategy is here. And मैंने एक business चालू कर दिया. And I'm giving resources. I'm giving result to the clients. It's not like that. तो जब टारगेट माइंड शुरू किया, जब फ्रेंड्स लोग को पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था. मतलब कि कंपनी शुरू कर दिया राहुल ने, क्या हो रहा है ये. ब्रो यू नो, चल फ्रेंड्स ने, मैं इसमें ओवरऑल बताता हूँ. कई लोग बहुत खुश थे, कई लोग बहुत हैप्पी थे कि वाओ यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड यू आर समवेयर. यू नो, मैंने सिर्फ मेरा विजिटिंग कार्ड का एक्चुअल में मैंने मेरे अपने डिजाइनर ने विजिटिंग कार्ड के 2 कॉपी बनाई थी. हाँ, मैंने इंस्टा पे पोल डाला था. मैंने उस पे करा था. आई वाज एक्चुअली कंफ्यूज कि मेरे को इससे जाना चाहिए, लेफ्ट वाले से जाना चाहिए. तो मैंने कहा चलो अपना ऑडियंस है जो भी है, 500-600 फॉलोअर्स पूछ लेते हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं या अपन को फॉलो कर रहे हैं तो दे विल गो थ्रू इट. तो सबने बहुत बधाइयाँ दिया. दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि वाओ यू आर समवेयर नाउ, बिकॉज आई वुड लाइक टू से आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. 2016 में आबू से अहमदाबाद आया. फिर 2018 तक मैंने अहमदाबाद की डोमेस्टिक प्रोसेस में काम किया. फिर मैंने UK हेल्थ केयर चालू किया एज अ रिक्रूटर. आउटसोर्सिंग कंपनीज में डील किया, कुछ कनेक्शंस बने मार्केट में. अभी अपन 5 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो या और आज हम टारगेट माइंड के ऑफिस में बैठे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं. Well, yes, the journey has started now. अभी भी मैं कहूँगा कि I'm still on very initial level, and we have to go so far. The community में अभी target mind community में सिर्फ 25 से 30 मेंबर है, and it should be somewhere by the next year. I'm pretty sure कि ज़्यादा दिन बाकी नहीं है. कुछ सालों में राहुल तुमको टेड टॉक देते हुए दिखेगा TEDx के प्लेटफॉर्म पे. I'm pretty sure जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है टारगेट माइंड पे. और राहुल का सोशल
और टारगेट माइंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना कि चीज़ क्या है। काफ़ी प्यारी वेबसाइट है, हमने देखी अभी रिसेंटली, राहुल ने मेरे को सब कुछ बताया। हम काफ़ी देर से बातें कर रहे थे अभी यहाँ बैठ के, उसने पूरा जर्नी बताया मुझे कि कैसे शुरू किया उसने, कैसे अहमदाबाद आया और क्या चल रहा है अभी आई होप मैंने तेरे को बोर नहीं किया। बिल्कुल नहीं, आई रियली लव दैट। 2.5 घंटा 2 घंटा अपन ने बातें किया। हाँ, मेरे को सुनना पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स अगेन, जो मुझे शुरू में बोलना था मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अरे नहीं, इट्स रियली गुड। सारी सी आज अपन बातें कर रहे हैं, जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टारगेट माइंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बट बीइंग ऑन योर चैनल इट्स गुड, इट्स प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल। मेरे लिए ये एक स्पेशल मोमेंट है कि मैं कितना खुश हूँ, तुझे आइडिया ही नहीं कि मैं अपने फ्रेंड के ऑफिस में बैठा हूँ। मैं ऑफिस में बैठ के रिकॉर्ड करना, मेरे को तो जैसे तेरे को एक पिक्चर दिखा रहा था, मैं फॉर्मल्स पहन के एक दिन निकला था, आई जस्ट वांटेड टू फील के जॉब कैसा होता है, मतलब हाँ। सो या मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं आके मैं बैठा ना, मतलब ये ऑफिस चेयर है, यहाँ जो काम करते हैं वो बैठते हैं, तो आई वाज लाइक लिटिल अनईजी कि यहाँ बैठूँ नहीं बैठूँ, मैं क्या हो रहा है ये। संडे आज कोई छुट्टी है, छुट्टी है और मैं अहमदाबाद नहीं आया हूँ, मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भी क्या फ्यूचर प्लान है टारगेट माइंड को लेके, कहाँ तक लेके जाना है? देख, मैं एक ही बात बोलूँगा कि टारगेट माइंड को मेरे को ग्रो करना है एक बिजनेस वे में, और टारगेट माइंड कम्युनिटी को मेरे को ग्रो करना है एक प्लेटफॉर्म के वे में, राइट। जो टारगेट माइंड है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें मैं अभी अपने पास यूके के क्लाइंट हैं, इंडिया के क्लाइंट हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास एक बेसिक इंक्वायरीज चल रही है, राइट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ बोलने के लिए कर रहा हूँ, दे आर हियर। तो वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म में ग्रो करूँगा, एंड विद द सेम टारगेट माइंड कम्युनिटी अलग से ग्रो होगा। टारगेट माइंड कम्युनिटी मतलब क्या? मेरे को तो पता चल गया, ये सिर्फ ऑडियंस के लिए। ओके गाइस, तो इसमें कैसा है ना कि भाई मैं हमेशा से जॉब कर रहा हूँ अहमदाबाद में आने के बाद, बट जॉब से मैं सफिशिएंट नहीं था। आई नीडेड सम एक्स्ट्रा, आई हैव सम टाइम, यू नो, आई नीडेड सम एक्स्ट्रा टू। तो टारगेट माइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, या आप कॉन्ट्रैक्ट या टेम्प्रेरी बेसिस पे आपकी जो भी स्किल्स है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, पॉडकास्ट, बातचीत, सेल्स, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप अप्लाई करो। टैलेंट, जो भी स्किल्स है आपके पास, आइडियाज़ है, या फिर आपको सेल्स सीखना है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेज स्टूडेंट है, यार भाई आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, कि मैं जब तक कॉलेज कर रहा हूँ मैं कुछ कर लूँ, या मैं 12th में हूँ मेरे को कुछ एक्सपीरियंस लेना है, टारगेट माइंड आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। अब बता रहा हूँ, वापस जल्दी नए बड़े इससे भी खतरनाक ऑफिस में आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट ऐसा कर लेते हैं कि हाँ, हम आपको ऑफिस दिखाएंगे। रिवील मत कर सॉरी यार, कंटेंट रिवील नहीं करना है। वीडियो पॉडकास्ट आने वाला है गाइस, पता नहीं कब पर आएगा, जल्दी आएगा। तब आई एम श्योर तुम असारी को देखना और सुनना दोनों में बहुत भी मजा आएगा। अभी तो सिर्फ सुनने में इतना मजा आता है। ही इज़ अ गुड स्पीकर गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने इसको क्लब हाउस पे सुना, मैंने इसको पॉडकास्ट में सुना। ही इज़ गुड स्पीकर एक्चुअली। अरे सर, एंड वीडियो में देखने का अलग ही मजा आएगा इसको। अभी गूगल पे कर देगा मैं पेमेंट। भाई कोई प्रमोशन नहीं है यार, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट 100 रुपये लिया राहुल ने ये बोलने का।